हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट मैथ बाय पूजा। आज हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन देखते हैं। रिलेशन हम बता चुके हैं आप लोग को, तो फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट और रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A has only and only one image in set B। मीन्स हमारा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि ये सेट A है और ये सेट B है, ठीक है। तो सेट A के जो सेट B में इमेज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, एक इमेज बनना चाहिए, दो इमेज नहीं बनना चाहिए। यानी कि एक बच्चे की एक ही माँ होनी चाहिए, माँ दो तो होगी नहीं, ठीक है। तो यानी जीरो का इसमें करिए, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे और ये इससे, यानी जीरो का ए से, वन का बी से, टू का सी से, थ्री का डी से, फोर का ई से। देखिए सबका एक एक रिलेशन बन रहा है, एक एक इमेज बन रहा है। ये इमेज है, इसको प्री इमेज बोलते हैं। ये बी वाले सेट में जो बनता है इसको हम इमेज बोलते हैं, और जो ये है ये हमारा होता है प्री इमेज। अगर ये बन रहा है तो ये क्या है, हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये तो पता चल गया कि नहीं बन रहा है तो फंक्शन है। अगर नहीं बन रहा है, फंक्शन नहीं है, तो वो कैसे पता करेंगे फंक्शन नहीं है। देखो ये सेट दिया हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो ए में होगा, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है। तो इसको हम बना लेते हैं। ए बी क्या दिया हुआ है, वन। देखिए वन दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, टू और थ्री। ये क्या दिया हुआ है, टू, थ्री, टू दिया हुआ है, फोर। ये गिवन है, देखो दो बार एक ही बार लिखना है। वन का क्या क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, तो वन का हम टू करते हैं। फिर वन का क्या दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, तो वन का हम थ्री करते हैं। अब टू का क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, टू का टू करते हैं। अब थ्री का फोर दिया हुआ है, तो थ्री का हम फोर करते हैं। अच्छा अब ये देखो, एक इमेज बननी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वन का एक ही इमेज। लेकिन यहाँ वन के कितने इमेज बन रहे हैं, दो इमेज बन रहे हैं। देखो वन का वन भी बन रहा है, वन का थ्री भी बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्या होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। और ये क्या है, दिस इज फंक्शन। क्लियर हुआ। यानी कि किसी भी सेट ए का जो होता है सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए, दो इमेज नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो वन का टू भी बन रहा है और वन का थ्री भी बन रहा है, दो इमेज बन गया, मतलब ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। अब देखो इस फंक्शन के दो मेजर पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होते हैं कि इफ सेट ए एंड सेट बी बोथ आर सबसेट ऑफ आर देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। यानी सेट और सेट बी क्या है, वो दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, यानी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, देन इट इज अ रियल फंक्शन। यानी जीरो का क्या बन रहा है, टू, वन का थ्री, टू का फोर, थ्री का फाइव, फोर का सिक्स। ये हमारे क्या है, ये ए बी सेट है, ये हमारे रियल फंक्शन है। एक नेक्स्ट आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इफ वी इज द सबसेट ऑफ आर देन इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी जो बी होता है वो सबसेट क्या होना चाहिए, आर का होना चाहिए, तो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखो, देखो इसका एग्जाम्पल ए बी सी डी, यानी ये हमारे जो है ए बी सी डी यानी कांस्टेंट नंबर होंगे, ये कांस्टेंट नंबर, ये रियल वैल्यूड फंक्शन ये है, ये इसमें ए बी सी डी, ये क्या है, वन टू थ्री क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो बी सेट हमेशा क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पे सी डी का फोर, क्लियर हुआ। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम जान लिए, अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है,
इसको हम लिख सकते हैं कि एफ सच दैट आर इंटू आर इज डिफाइंड एफ एक्स इजकल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ये होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है। ठीक है, अब हमको इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। डोमेन और रेंज इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम देखिए एफ एक्स ये एक्स है और जो ये एक्स है वह वाई है, तो एक्स लिख रहे हैं यहाँ पे वाई। अगर एक्स रियल है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। अगर एक्स की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी 1। ये 2 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। ये 3 पुट कर तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसको यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारा डोमेन क्या है, ये देखो एक्स वाला पार्ट हमारा डोमेन होता है, वाई वाला पार्ट क्या होता है रेंज होता है। अगर यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये -1 होगा। तो ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे हमारे नंबर्स ही आएंगे, यानी नंबर्स हमारे कितने आएंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं आल रियल नंबर। सेम रेंज भी हमारे हो जाएंगे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएंगे आर। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा x है, ये हमारा y, इधर x डैश होता है, इधर y डैश, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, -1 -2 -3, ये ऊपर 1 2 3, यहाँ देखिए -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हम यहाँ पे जब पुट किए हैं 0 1, अगर x की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, ये 1 आ रही है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है 2 आ रही है, यही आ रहा है ना। ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम देखो यहाँ पे -1 तो -1 आ रही है, यानी -1 कहाँ है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे जाएगा -2, ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। अगर इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं, ये हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, किसका ग्राफ बन गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ बन गया। क्लियर हुआ, डोमेन हमारा रियल नंबर होगा, रेंज भी रियल नंबर होगा, ग्राफ हमारा ये बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू के इज़ द कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एयर। और कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 कोई भी हम कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं। जैसे देखो एफ एक्स इक्वल टू 2 हम कांस्टेंट, आप 3 4 5 कुछ भी रख लो, तो हम बस 2 रख के चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम डोमेन निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 2, यानी ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, वाई हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो वाई 2, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे वाई 2, एक्स की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो वाई 2, -1 रखेंगे तब भी 2, सम क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है रेंज होता है, ये हमारा क्या होता है डोमेन हो, सॉरी ये हमारा क्या होता है फर्स्ट डोमेन होता है, सेकंड हमारा क्या होता है रेंज होता है। तो रेंज हमारा क्या हो रहा है 0 1 2 -3, यानी क्या है सारे के सारे क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या इसी को आर से कर सकते हैं। और रेंज क्या है सिर्फ 2 है, इसको हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, 1 2 3, यहाँ पर भी -1 -2 -3, ये हमारा x, इधर x डैश होता है, ये ऊपर y नीचे y डैश, ये बनता है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो y हमारा क्या आ रहा है 2, अगर हम 0 पुट करें तो y हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं, ये 1,
तभी y हमारा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? 2 पुट करेंगे तब भी 2 होगा, -1 पुट करेंगे तब भी 2 होगा, -2 पुट करेंगे तब भी 2 होगा। यानी ये क्या, ये ऐसे आएगा। अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा। क्लियर हुआ? ये ग्राफ बना कांस्टेंट का, ये हमारा x के पैरेलल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये ग्राफ बनाने का तरीका है, डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीका। इससे आप इजीली डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में भी हम क्या देखते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या है, द फंक्शन एफ सच दैट आर इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द स्क्वायर फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन को जैसे एक होता है ना कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता है और इसका तरीका होता है एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। सेम देखो, एफ एक्स ये एक्स की वैल्यू है और एक्स स्क्वायर क्या है, वाई की वैल्यू है। यहाँ पे देखो रियल है, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 1 करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अगर माइनस कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी। 0 होगा तो 0 होगा। क्लियर हुआ? -2 लेंगे तो ये 4 आएगा। मतलब एक बात तो समझ में आई कि एक्स की वैल्यू हम जो भी लेंगे, जो वाई है वो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रेंज हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, सॉरी डोमेन क्या होंगे हमारे, रियल नंबर। रियल नंबर ही मीन्स -∞ से इन्फिनिट, या इसी को हम आर लिख देते हैं। और रेंज क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो यानी 0 तो आएगा ना, 0 तो लिए थे, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? अब ग्राफ देख लेते हैं, जो लिखे हैं बस ग्राफ वैसे ही बनाना है। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 1, एक्स की वैल्यू 1 लिए हैं तो वाई भी कितना आया, 1 आया है, तो ये आएगा। एक्स की वैल्यू 2 अगर लिए हैं तो वाई कितना आया, 4 आया है, यहाँ पे चला गया। ठीक, एक्स की वैल्यू -1 लिए हैं तो वाई कितना आया है, -0 लिए हैं तो 0 आया है ये। ठीक है, -2 अगर हम एक्स की वैल्यू -2 लिए हैं तो वाई कितना आ गया है, 4 आया है, यानी ये यहाँ पे आया है। अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर फंक्शन। क्या है, स्क्वायर फंक्शन। ये हमारा डोमेन रेंज। हम नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक। ठीक है, 1 सेकेंड। क्यूबिक फंक्शन क्या है, एफ एक्स, द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज कॉल्ड द क्यूब फंक्शन। इसका डोमेन रेंज एक बार फिर यहाँ पे देख लो, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1 करेंगे, अगर इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 0 करेंगे तो 0 होगा, -1 करेंगे, अगर उसका क्यूब करेंगे तो -1 होगा, 2 है उसका क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब -2 है, इसका क्यूब करेंगे तो -8 होगा। क्लियर हुआ? देखो ये क्या है, रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स, इसमें भी क्या है, रियल नंबर्स ही आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं डोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स -∞ टू इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, रियल -∞ टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, 0 का 0 है तो 0 यहाँ है, 1 का क्या है, 1 आ रहा है तो 1 क्या है, यहाँ पे है। अब -1 का -1 आ रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब 2 है, 2 का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 कहाँ, कहीं ऊपर जाके बनेगा, ऊपर बनेगा ना, यानी ये
ये 3 है तो 4 5 6 7 8 मान लो यहाँ पे बन रहा है। -2 करेंगे तो 8 कहाँ बनेगा, कहीं जाके -2 है ना, तो माइनस x इक्वल टू -2 ना, ये है तो 8 कहाँ बनेगा, कहीं यहाँ जाके नीचे बनेगा। यानी ये कुछ इस तरह से ऐसे कुछ तरह से ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, ऐसे। क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं भी डाउट हो तो तुरंत पूछिए, कमेंट में पूछें, फिर मैं उसकी इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।